जय राधा माधव। आज का सत्संग 24 फरवरी 2022 सायंकालीन सत्र शाम 7 बजे से मंदिर का नया स्थान। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्री लाडले लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज बिहारी विहारिणी जो की जय, श्री प्राची बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, पुनश्च हम आपको प्राची जी का जो चरित्र हम सुना रहे हैं। हम प्राची जी के इस लौकिक जीवन में उन्होंने कैसे भजन किया है हमने पूर्व में बता दिया। ठाकुर जी इस लौकिक जीवन में आए तो क्या हुआ उनके साथ, ही हमने पहले कह दिया। अब आगे जो निवेदन करना है उनके लखनऊ के घर में क्या क्या हुआ था उसको हम बहुत थोड़ा कहेंगे, क्योंकि उनके परिवार का वो व्यक्तिगत मामला है। उनके किसी के हृदय को ठेस न पहुँचे, कोई बात हम कहें उनको अन्यथा लगे, ऐसा हम चाहते भी नहीं। बहुत हम लोगों ने प्रयास किया। उनके पिताजी और उनकी बहन, उनके पिताजी का अभिमत था कि उनके परिवार की पहचान छुपाई जाए। तो हमने बड़ी सभी साधकों ने पुरानी सब रिकॉर्डिंग्स को सुना और पुनः जहाँ जहाँ उनके परिवार की और पहचान हो सकती थी, क्या क्या थे, वो बिंदु हमने एडिट कर दिए, एडिट करवाए हमने विशेषतया। उनके पिताजी की इच्छा पे आगे भी हम सावधानी से बोलेंगे, ताकि कोई उनके परिवार को इस प्रकार से लगता है, कहीं उनको ये न लगे कि सब अपनी कन्या को प्रेम करते हैं। तो जो लोग सुने वो इसे अन्यथा न लें। शेष हम प्राची जी के आध्यात्मिक पक्ष पे ही हम ज़्यादा बोलेंगे कि आध्यात्मिक जीवन की जो उनकी अनुभूतियाँ हैं। अब अनुभूतियाँ उनके लीला राज्य की, देखिए एक ध्यानी महात्मा होती है, उसके ध्यान की अनुभूतियाँ कही जाती है। योग के मार्ग के महात्मा की योग की अनुभूतियाँ कही जाती है। हिमालय में रहने वाले हिमालय वैसे संतों के और विषय में अगर आप उनके चरित्र को पढ़ेंगे तो हिमालय की सुंदर सद्दाश्रम की, ज्ञानगंज की, है ना, संग्रीला घाटी की, ऐसे सब आपको और रहस्यमय कथाएँ जानने को मिलेगी, क्योंकि उनकी अनुभूतियाँ उनसे संबंधित है। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री महावतार बाबा की परंपरा में कितने योगी भजन कर रहे हैं, तो उनके अलग अलग अनुभव है सबके। ये लीला का मार्ग था, श्री कृष्ण के अनुराग का मार्ग था। तो इस मार्ग में श्री कृष्ण परक जितनी भी अनुभूतियाँ हुई, उनकी उन अनुभूतियों के विषय में हम वार्ता कर रहे हैं। पहले तो हम कहें प्रारंभिक अवस्था में
जो हम प्रारंभ करते हैं चिंतन कहते हुए कल्पना से प्रारंभ होता है, लेकिन उसमें दृढ़ भाव रखिए। जैसे कोई कहता है ये तो पाषाण का विग्रह है, अरे पहले उसे कहता है ये भगवान है, ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हैं, उसके दिमाग के तंतु तंतु में भर दिया जाता है। और भगवान का स्वभाव कैसा मैंने बताया था आपको उस दिन, चक्रदादा ने लिखा शाम के स्वभाव में, ये लिखा चक्रदादा ने कि आप कैसे भी बेढंगे चित्र को भी ये कहेंगे कृष्ण ये तुम हो, तो श्याम सुंदर इतने भोले हाँ हाँ ये मैं हूँ, तो आप उसे स्वीकार कर लीजिए। फिर आपके लिए वो श्री विग्रह प्रभु का स्वयं प्रभु होते हैं। आप कोई नहीं कहते उन्हें, आप क्या करते हो, उनके लिए एसी लगाते हो, उन्हें पंखा झलते हो, उनके आगे क्यों? असल में आप जान चुके हैं कि वो स्वयं प्रभु ही हैं इस स्वरूप में, जो अर्चा विग्रह का स्वरूप लेके आए हैं। वैष्णवों में भगवान का एक अवतार अर्चावतार भी होता है। तो जो पहले कल्पना का जो स्वरूप जिससे आप मानते हैं, उसे प्रत्यक्ष भगवत स्वरूप भगवत लीलाओं को प्रत्यक्ष मान के आप व्यवहार करेंगे ना, फिर वो प्रत्यक्ष होने लगेगी। तो जो प्रारंभ में चिंतन करते हैं, जैसे आप लोग जब प्रारंभ करेंगे तो आपके लिए चिंतन होगा, आपको कल्पना करनी पड़ेगी अलग अलग प्रकार से, सुंदर सुंदर प्रकार से, बड़ी सुंदर कल्पनाओं से आप सुंदर उस राज्य का निर्माण कीजिए। उसमें निर्माता निर्देशक आप ही होंगे, हाँ सच में। किंतु इसके बाद में जो चिंतन स्वयमेव होने लगेगा, अचानक कुछ घटनाएं होंगी और आपका जब स्वरूप जागृत होगा। देखिए कई लोग समझते हैं स्वरूप, कई लोग कहते हैं आपके नारदे निकुंज में ही स्वरूप की बात होती है। अरे नहीं, हम तो ये कहते हैं कि नाली के कीड़े का, गली में घूमते कुत्ते का, उनका भी एक स्वरूप ऐसा है, वो भिन्न स्वरूप भिन्नांश से वो कीड़ा कुत्ता बन गया, बद्ध अवस्था में बद्ध जीव, कूकर शूकर इत्यादि योनियों में भगवान का अंश जीव गिर गया। ऐसा हुआ। किंतु उसका एक अभिन्न स्वरूप, हर जीव का एक अभिन्न नित्य सिद्ध स्वरूप है जो प्रभु के पास है। एक भिन्नांश एक अभिन्नांश, हमारा सह अस्तित्व है, हमारा भी वहां कोई स्वरूप है। जब किसी अनेक योनियों से में भ्रमित होते हुए घूमते फिरते, जब हम कभी श्री कृष्णोन्मुख होंगे, भगवत उन्मुख होंगे, अच्छा सबका श्री कृष्ण लीला में ही स्वरूप होगा? नहीं नहीं, अलग अलग भगवदीय स्वरूप, अनंत भगवत स्वरूप हैं। कई लोग कहते हैं ना, निराकार वाले कहते हैं हम सतखंड में जाएंगे, संत मत के लोग कहते हैं ना वहाँ निराकार परमात्मा है, उसके पास में सभी आत्माएं उसका अंश स्वरूप, वो प्रभु से जाके मिलेंगी। तो उन्होंने जो स्वरूप की अनुभूति को चाहा, वो कैसी अनुभूति को चाहा? स्वरूप तो भगवान का नित्य सिद्ध स्वरूप है, किसी के अंदर में वो कभी क्या, अगर उसकी अनुग्रह भाव से उसने प्रभु को भजा है, तो गणेश जी महाराज की जो अनुभूति है भगवान गणपति की, भगवान सूर्य की तेजोपासना की है, शक्ति की शक्ति उपासना की है, अमात्र उपासना की है उसने, भगवान महादेव की ज्ञानोपासना की है उसने, या प्रेमोपासना में श्री राघवेंद्र की, भगवान श्री हरि की शांत भाव से की है कि दास्य भाव से की है, कौन से भाव से की है, सख्य भाव से की है, तो अब श्याम सुंदर की और उपासना, फिर अंततः प्रेम में, माधुर्य प्रेम में भी प्रिया प्रियतम की ये उपासना। तो जिसकी जैसी रति होती है तद अनुरूप, अच्छा एक बात और कहें, जीव को ऐसा लगता है तद अनुरूप उसको और उपलब्धि होती है। तो इसमें तो आपकी रुचि का प्राधान्य हो गया, फिर आपकी रुचि जो होगी अब, पर हम तो कह रहे हैं एक नित्य सिद्ध आपका स्वरूप है, तो वो कहीं ना कहीं स्थित है। एक बात बोले, महर्षि अरविंद जो कहते थे ना, ही हु chooses the divine actually has been chosen by divine। यमे वेश वणुते तेन लभ्यस्त शेष आत्मा विवणुते तनुस्वाम, जिसका उन्होंने चयन किया है वो ही उनको चुनता है। तो ये समझ लीजिए, भगवान ने जिस स्वरूप का, जिस जीव का जैसे चयन किया है, उसका कैसा चयन किया, जैसा उसका वहाँ स्वरूप है। तो कई मात्रोपासना वाले होते हैं, वो भगवती की मात्र मंडल में प्रवेश करके मात्र भाव से उपासना करते हैं, जिन्हें भगवान ने माता के स्वरूप में इस प्रकार से चुना है, लेकिन उनका स्वरूप वहाँ पे ऐसे स्थित होगा। लेकिन कभी कभार हम कहें, कई लोगों की रुचि और
भगवान महादेव की ज्ञानोपासना में होते हैं, महादेव के शरणागत रहते हैं। तो महादेव की यहाँ पे उनकी अंतिम परिणति, उनका एक स्वरूप है। किंतु कभी कभार क्या होता है, हम आपको बताएं, कई बड़े विचित्र महात्मा होते हैं जो महादेव को तो मानते हैं माता पिता, हमारी भी ये स्थिति है, और प्रिया प्रियतम को मानते हैं अपने जीवन धन प्राण वल्लभ प्राणेश। तो अपने प्राण प्रियतम तो प्रिया प्रियालाल जो उनको इस तरीके से मानते हैं, तो याद रखना उनके सह अस्तित्व में इतना सामर्थ्य होता है, वहाँ पे उनके अभिन्नांश में इतना सामर्थ्य होता है कि एक समय में वो कई जगह भी रह सकते हैं। तो इसलिए हर जीव का एक नित्य सिद्ध स्वरूप है, और तद अनुरूप यहाँ पे उसकी साधना ना एक दिन वहाँ जाके पहुँचेगी ही। तो या तो आप नियति की प्रतीक्षा कर लीजिए, या फिर आप ईमानदारी से चलना प्रारंभ कीजिए कि आपकी भावधारा जा किधर रही है। कभी कभार महादेव की उपासना करते करते अचानक आप कृष्ण भक्त हो उठते हैं, देखा होगा किसी न किसी स्वरूप की उपासना करते करते आप ऐसे हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपकी उपासना की नियति ऐसे जानी थी। तो आपके सारे इष्ट, आपको जितने भी गुरु आपके लिए नियति, आपके लिए निसर्ग व्यवस्था कर रहे हैं कि आप अपनी स्वरूप उपलब्धि कर लें। लेकिन इसमें कहते हैं ना, गुरु कृपा भी हो गई, प्रभु कृपा भी हो गई, अब हम लोगों को आत्म कृपा की आवश्यकता है, शास्त्र कृपा भी हो गई, सब चीज़ों की व्यवस्था भी हो गई। तो अपने आप पे कृपा करें, इस स्वरूप बोध को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करें तो अच्छा है। स्वरूप बोध का मतलब आप ब्रह्म की और जो अपरोक्ष अनुभूति है उसमें निर्गुण निराकार अपनी सत्ता को जान लेना कि मैं कौन हूँ, उसे ही स्वरूप बोध समझते हैं। ऐसा इस भी सत्य है, पर इसके अतिरिक्त सत्य का एक हिस्सा और है जो हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो तो आकार को, नाम रूप को जो मिथ्या जान के पहले रिजेक्ट कर देते हैं, तो उनको स्वरूप बोध भी सत्ता अस्तित्व का ही होगा। लेकिन जो नाम रूप को जानते हैं कि नाम रूप भी सत्ता के भीतर एक निहित शक्ति है, समझें। जब बीज प्रारंभ में दिखता है तो उसमें बढ़ के पेड़ का आकार दिखता है, पर आकार उसके अंदर में छिपा हुआ है, समझ लीजिए। जब एक फोटो कहीं भेजी जाती है तो मोबाइल से मैसेज आता है, तो आपको कहीं फोटो आते हुए दिखती है वो कोई आकार में, लेकिन जब वो उसमें एक आकार था, उस जो प्रसारण हुआ है ना, वो जो प्रसारण जो आपको आपके पास जो मैसेज आ रहा है, उस मैसेज में शब्द भी आ रहे हैं, लिखे हुए शब्द, उसमें तस्वीरें भी आ रही हैं, यहाँ तक रिकॉर्डिंग भी आ रही है, चलती फिरता चलचित्र आ रहा है, कोई मूवी आ रही है, लेकिन आते हुए दिख नहीं रही है, सब कुछ निराकार सा दिख रहा है, आकार रहित। लेकिन अचानक आके आकार में परिणत होना, जानते हो, उसके मूल में आकार था। इसलिए सत्ता में आकार छिपा रहता है। हम तो कहते हैं सत्ता में सारी दिव्य इंद्रियां हैं। ये बात कहते ही हम पे कई लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो हम लोग ऐसा शास्त्रार्थ, क्योंकि फिर तो बहुत आगे शास्त्र का कोई पार न पुराना हूँ को वेद हूँ को अंत नहीं, क्या कहेंगे भैया। वाणी तो अपार कहाँ कहाँ चित्त दीजिए। हम तो आपसे इतना कहेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। ये लीला अनुभूतियाँ जो है ये एक सिद्ध और विभूति की है, और हम प्रारंभ में साधक हैं तो हमारी साधकों के अनुरूप होगी, लेकिन हम सुनेंगे ना सिद्धों की अनुभूतियाँ तो हमें बहुत ही लाभ होगा। इसलिए हम प्राची जी की उन लीला राज्य की घटनाओं को बता रहे हैं। दूसरी बात हम आपको बताएं, अब देखो यहाँ प्राची जी की जान पहचान ठाकुर जी से, ठाकुर जी अच्छे से जानते हैं, लेकिन प्राची जी धीरे धीरे, क्योंकि ये लीला का भाग है, जिस भी या तो किसी सृष्टि में द्वापर चल रहा है, वो तो कहा करती थी इस समय द्वापर चल रहा है, उसी में उनका अस्तित्व है, उनकी सत्ता है, उनका सह अस्तित्व है। ठीक है, एक जगह वही कहते, लेकिन वो कहती थी भूत भविष्य वर्तमान, वहाँ पे तीनों वर्तमान ही रहता है। तो आप अगर आपका अस्तित्व 5000 साल पहले की लीला में इसी यहाँ जो इस भूमंडल पे हुई है उसमें जाना चाहता, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। टाइम ट्रैवलिंग ऐसा संभव नहीं है, पर आपकी अस्तित्व से यात्रा संभव है, आप जा सकते हैं। तो साधक चाहे तो वर्तमान में कहीं किसी सृष्टि में लीला चल रही है, या तो उसके साधक देह उसमें जाके सम्मिलित हो जाती है तो वो सिद्ध देह को पाने लगता है, या फिर वो पुरानी किसी लीला में जाता है, उस दर्शन करता है, लीला के दर्शन करता है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान की लीला चिन्मय है, नित्य है, सदा चलती रहती है, सर्वकाल में होती है, सर्वदेशीय है। तो हम आपको कहते हैं उन लीलाओं में हमारा प्रवेश करना, लीला में प्रभु के हम उपासक हैं।
हमें योगियों ध्यानियों की बात थोड़ी कहनी है। तो इसलिए लीला में प्रभु के उपासकों को सोचना चाहिए। ये ना सोचे, कई लोग तो हाँ श्री कृष्ण नटखट थे, बड़े अच्छे थे, बड़े सुंदर थे, पर 5130 साल पहले थे ना, अब हमारा क्या, अब तो हमें कुछ और ढूंढना ही पड़ेगा ना श्री कृष्ण का ऑल्टरनेट विकल्प। अरे श्री कृष्ण कहीं नहीं गए, सदा उनकी लीला चलती रहती है। अब भी श्री कृष्ण हैं, उनका नित्य राज्य है, लीला विहार है। हम बार बार ये समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्यों समझाते हैं इस बात को। लेकिन आप में से साधक मात्र जिन्होंने हरि गुरु का आश्रय लिया है, कुछ रसिकों की जिन पे कृपा अनुग्रह जिनको प्राप्त हुआ है, वो निश्चित हमारी बात समझेंगे। तो हम जो कहते हैं पहले भूमिका बना के वो जोड़ दे के कहते हैं इस बात को। अच्छा, हमारे पूज्य बाबा को श्री राधा महाभाव तक की प्राप्ति हुई थी, मादनाख्य महाभाव की, इसलिए उनका नाम पड़ा महाभाव दिनमणि प्रीति रसावतार परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री राधा बाबा। तो वो कहते थे नित्य नकाब पोष वृषभानु दुलारी हूँ मैं। भूल ही गए थे, बाबा का अस्तित्व का लय हो गया था। उस अंतःकरण में एकमात्र श्री राधा रानी रह गई थी शेष। तो ऐसे बाबा भी पहले कभी सारिका भाव में गए तो पहले एक अहिरन, रसमयी अहिरन नाम रखा साधु कृष्ण प्रेम जी ने उनका, उस महाभाव दिनमणि में। तो एक अहिरन एक ऐसी गोपिका बन के अनुभूति करते हैं, जमुना तट पे रहते हैं, ठाकुर जी के दर्शन की प्रतीक्षा में। तब तक उनका श्री किशोरी जी से परिचय ही नहीं हुआ। उनके साथ भी ऐसा हुआ लीला राज्य में। बालक भक्त ओम प्रकाश का चरित्र जब आप पढ़ेंगे ओम प्रकाश जी का, तो बालक भक्त ओम प्रकाश जी भी, उन्होंने भी लीला राज्य में से अनुभव किया, कैसे वो नंद महल जाते हैं, कैसे जशोदा रानी के दर्शन होते हैं, मनसुखा जी उनके से कैसे सहायता करते हैं। ये सारी भारतीय लीलाएं, हर भक्त सिद्ध भक्त की लीला राज्य की अनुभूतियाँ अलग होती है, लेकिन क्रमशः उसे सत्य की जो प्राप्ति होती है, क्योंकि अलग अलग लीलाओं के अलग अलग आवरण में अलग अलग लीला चल रही है। कहीं पे श्री जी ससुराल में जाती हैं जावट ग्राम में, परकीय भाव के गौड़ीय वैष्णवों की वो अभीष्ट उपासना है, तो वहाँ पे श्री जी का ससुराल और जावट ग्राम में है, सास उनकी है जटिला जी। तो इस तरीके से हम मानते हैं। और जो अपना नित्य श्री हरिदासियों का आवरण है, उसमें तो प्रिया प्रियतम सदा नित्य विहारी विहारिणी जो सदा विहार नित्य विहार अखंड अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक सदा चलता रहेगा, उसकी उपासना। श्री राधा वल्लभ जी का अपना श्री राधा वल्लभीय उपासना में, उनमें भी नित्य विहार प्रभु का। तो बात ये है। और ब्रजोपासना में प्रियतम विहार भी करते हैं और नंदग्रह भी आते हैं। ये ब्रजोपासना है। ब्रजोपासना में और स्वकीय और परकीय दो भाव हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। चलिए हम आगे आपको बताना प्रारंभ करते हैं कि प्राची जी जब श्याम सुंदर बहुत उदास हो गए तो उन्हें मनाने के लिए, और जब श्री कृष्ण के सखा उज्ज्वल जी, हमने कल आपको बताया था, एक तो नील नाम के सखा हैं जो, और वो सखा ही हैं पर मोर के रूप में रहते हैं, कल हमने बताया था। और तो एक मोर के रूप में, कोई जानता नहीं, सब उन्हें प्राची जी का मोर समझते हैं। वस्तुतः वो मोर श्याम सुंदर के ही हैं और प्राची जी के घर आंगन में बड़े रहते हैं। प्राची जी को लगा ये मोर बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, पर वो ठाकुर जी का नित्य सखा और ठाकुर जी का पूरा दूत है। और प्राची जी की जो उस गोपिका के, जो ब्रज गोपी है, उस ब्रज गोपी के आंगन में क्या घटित होता है, एक एक सूचना वो प्यारे प्रियतम श्याम सुंदर को बताता है। तो मोर वाली छोरी, और समझते हैं सब लोग उसी मोर के कारण। और एक प्राची जी के घर के पास एक सखा हैं उज्ज्वल जी, जो प्राची जी से जिनकी वार्तालाप भी होती है और श्याम सुंदर के विषय में वो बताते भी हैं। प्राची जी उनसे गौचारण इत्यादि की सब बातें पूछती है और हर रोज़ आके कोई नई घटना होती है, क्या क्या घटनाएं हुई तो प्राची जी को बताना, कहना, उनकी बातें कहना, उन्हें सुनाना। तो ये सखा, तो इसलिए उन्हें बड़ा और हितैषी बन के उनके हित की बात समझाई कि प्यारे श्याम सुंदर ऐसे हैं। तो प्राची जी के मन में पश्चाताप होता है, प्यारे प्रभु को और ऐसे उदास कर दिया
क्योंकि कुछ दिनों से प्राची को श्याम सुंदर नहीं दिखे। हमने बताया किस तरह मध्य रात्रि में प्राची जी नंदालय की तरफ चल पड़ती है। घर में अमला काकी सोई है, पर अब लज्जा का भय नहीं। जिस लोक लज्जा से डरी हुई प्राची और किस तरीके से जाती है नंदालय में, भगवती योग माया की कृपा से गृह द्वार के रक्षक सब सो चुके थे। कपाट अपने आप कुंडियां खुल गई। प्राची जी ने धक्का दिया तो प्रमुख कपाट और सिंहद्वार द्वार से प्रवेश करके घर के बाहरी आंगन में अच्छा बड़ा उपवन है। फिर दूसरा एक बड़ा कपाट आता, उससे वहाँ की नंद बाबा का नंदालय की जो हवेली है वो प्रारंभ होती है। और बहुत सुंदर भव्याति भव्य कक्षों से, स्तंभों से, मणिमय स्तंभों से सुंदर वहाँ का आंगन पद्मराग मणियों से बना हुआ सुंदर, और सीढ़ियों पे चढ़ के चौबारी पे जो ठाकुर जी का सबसे प्रिय कक्ष है, हमने कल बताया कैसा, जहाँ से बरसाना दिखता है। और प्राची जी जाती हैं कक्ष के द्वार, और जो जिसके हर जगह द्वार है, चारों तरफ खिड़कियां हैं, झरोखे हैं, गवाक्ष सब बंद हैं, और पूरा घर के द्वार खोल दिए, पर अपने कक्ष क्यों नहीं खोले। मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। श्री नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई, श्री नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई। लोक लाज कुल कान छोड़े सब, लोक लाज कुल कान छोड़े सब, चढ़ चौबारे आई, चढ़ चौबारे आई। नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई, श्री नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई। खोल की वाड़ी दर्शन दो सखा, खोल की वाड़ी दर्शन दो सखा, बिछा आंचल तेरी चौखट रखा, बिछा आंचल तेरी चौखट रखा। खोल की वाड़ी दर्शन दो सखा, खोल की वाड़ी दर्शन दो सखा, बिछा आंचल तेरी चौखट रखा, बिछा आंचल तेरी चौखट रखा। आवो कुंवर कन्हाई, आवो कुंवर कन्हाई, नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई, श्री नंद कुंवर में तेरे द्वारे आई। अपना आंचल बिछा दिया और कहा, हे नाथ, है मेरी विनती स्वीकारो, बेगी खोलो द्वार तिहारो, बड़ी चरणन शरण आई। आप मेरे अंतर की भाषा जानते हैं, मेरे मन की सब जानते हैं, आपका नाम अंतर्यामी है। कुछ अपराध हुआ है, हे मनहर गोपिकावर, आप शरणागतों के रक्षक हैं, शरण सुखद हैं। हे करुणा में राधावर, हमारी सुन लीजिए। आइए त्रिभुवन नाथ, द्वार खोलिए, अपने कक्ष के द्वार खोलिए। और झरझर अश्रुपात होने लगा। उसी समय
कंधे पे किसी ने हाथ रखा और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, प्राची चौंक गई, सहम भी गई, लज्जा से भर गई। कौन? भगवती। ओहो, नंदरानी जी, श्री जसोमती मैया। अरे लाली, ये तो तू मध्य रात्रि में और हमारे नंदालय की छत पे क्या कर रही है? और लाला के कक्ष के बाहर? कक्ष बंद है और द्वार किसने खोले हैं? कहाँ आ गई बता? प्राची कुछ बोली नहीं। अरे कुछ बोल, बता क्या हुआ? रोते हुए देखा। लाली मुझे सच सच बता। कोई बात नहीं, डरे ना है, संकोच ना कर, मुझे बता। बार बार पूछा उन्होंने। कहना, पर कहती क्या? कहने को कुछ शब्द नहीं सूझते थे। मां ने कहा, अरे अपनी मैया ही जान मोए, बता क्यों आई रात्रि में? हाँ? तो प्राची तो वैसे ही किसी को कुछ नहीं बोलती थी, क्या कहती। इतने में कक्ष का द्वार खुलता है और ठाकुर जी प्राची जी का सुंदर मोर लेके निकलते हैं। और मोर के मुख में क्या है? कंठा है। क्या कहा? अरे मैया, ये देख, इसका जो मोर है वो कंठा लेके भागाया है। ये मयूर, ये वो प्राची जी का मयूर है। हमारे बालक है ना अंगद जी, उन्होंने एक दिन रात्रि में प्राची जी का शायद प्रागट्य दिवस ही नहीं, उनके उसे जिनका प्रेम रसधारा चैनल जो जिस पे बोलते हैं हमारे एक भैया, तो उन्होंने रात्रि में पूछा, उनकी पत्नी और वो दोनों बैठे थे, उन्होंने कोई चित्र हमें प्राची जी का मिल जाए तो कितना अच्छा हो उस राज्य का। तो उन्होंने कहा, देखो भैया, हमने ऐसे ही बहुत सारे चित्र थे, तो वो सारे चित्रों में भी चित्र कौन सा निकल के आया? उन्होंने कहा, मैंने आंख बंद करके ऐसे ऐसे घुमाते चले गए और फिर अचानक उसमें से जब हमने आंख खोली तो जो चित्र निकल के आया वो चित्र कौन सा है? और सौभाग्य से प्राची जी के मुखारविंद से मिलता हो वो चित्र, वो तो है ही। उसमें मोर के साथ एक ब्रिजबाला है, एक ब्रजांगना, ब्रजकन्या। ठाकुर जी ने कारण बता दिया कि ये जो मोर है ये आ गया और देखो कहाँ से कंठा लेके आ गया। शायद कदाचित मैया उसे ही ढूंढती आई हो। तो बोले, द्वार किसने खोले लाला? तो बोले, कदाचित मैया, और द्वार खुले ही हों, आज किसी ने द्वार पे ध्यान ही ना दिया हो। इतना सुंदर ये बोलने वाले हैं कि अपनी मैया को तो कब भरमा देते हैं, इनका तो ये रोज का काम है, इसलिए कोई बहुत इनकी मैया से भोरी कोई नहीं। और वैसे तो ये भोरे हैं ही, लेकिन चतुर भी हैं। तो अपनी मैया को इन्होंने कह ही दिया। और माँ ने कहा, लाली मध्य रात्रि में ऐसे कोई, ये तो घर में ही रह जाता, कोई नुकसान की बात नहीं थी। नंदालय में आया, नहीं मैया, मोर का क्या भरोसा, कहीं भी उड़ के चला जाए, कितना नुकसान होता है। तो सही जगह आ गया। और देख मैया, और अब तो फिर इसको घर तक पहुंचाना भी तो है। तो मैया ने कहा, नहीं लाला, घर हम पहुंचा देंगे, अब इसे मध्य रात्रि में, अभी तो, और मैं छुड़वाऊंगी इसे घर पे। ये प्राची जी के घर पे ठाकुर जी का जाना हुआ, ठाकुर जी घर पे प्राची जी का जाना हुआ। लेकिन बात कुछ नहीं हो पाई, समस्या का समाधान नहीं हो पाया। एक आपको खास बात बताएं, प्राची जी का मोरों से कुछ विशेष लगाव हो गया था। आज मैं अभी अपने एक भैया उनसे बात कर रहा था, उनके जीवन के कुछ ऐसे प्रकरण हैं, बड़े सुंदर प्रकरण। उनके जीवन में ना गाय के बड़े इत्तेफाक हुए। प्राची जी के जीवन में भी गाय और मोर की बड़ी अच्छी कुछ घटनाएं हैं। मोर और गाय की, हम कहते हैं ना, मोर सदा पीहू पीहू करे, नाचे लखी घनश्याम, तासे ताकी पाखरी सिर धारे मेरो श्याम। मोर सदा पीहू पीहू करता है, पिया पिया बोलता है। और
घनश्याम को देख के नाचता है, इसलिए उनकी पंखुड़ी को ठाकुर जी मस्तक पे धारण करते हैं। वो बालक मुझे कह रहा था कि, और हम लोग जानते हैं उसने फोटोज भी ली है, एक भक्त हैं हमारे, बालक सभी जानते हैं उनका नाम, और बड़ा उनके सख्य भाव ठाकुर जी के प्रति रखते हैं। और श्री उद्धव जी, उनको मैंने कुछ चिंतन करने के लिए कहा, तो मैंने उन्हें इतना कहा था कि ठाकुर जी को अपने लौकिक जीवन में सदा अपने पास रखो। ऑफिस जाओ तो उन्हें अपनी कार में साथ में बिठा लेते थे, घर में रहो उन्हें भोजन कराओ तो साथ में भोजन कराओ, उनका चिंतन करो। येन खेन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशेत। मन को कृष्ण, श्री कृष्ण में कैसे भी लगाएं। तो मैंने कहा भैया ऐसे से चिंतन करो, और उनको बोला कि मुझे बताना भी। अब ऐसी घटनाएं होनी शुरू हुई। क्या हुआ, बड़ी विचित्र घटनाएं। एक दो बार उनके एक्सीडेंट होते बचे उसके कारण, तो कहने लगे भैया ये क्या हो रहा है। उनके जैसे वो उनका चिंतन, उनको ब्रजवासी हैं वो उनके, और श्री दाऊद जी के सेवायत भी रहे हैं, और अच्छी किसी कंसर्न में काम करते हैं, और बड़ा ठाकुर जी के प्रति उनमें अनुराग भी था। तो ठाकुर जी को रोज़ अपने कि तू मेरे साथ चल, साथ ले चलते। और बड़ा अच्छा भाव उन्होंने कहा कि क्योंकि उधर से जवाब ही नहीं आता था ठाकुर जी का, तो अपनी तरफ से ही बोलना होता था। और भैया ने कहा है कि बात करनी है इनसे, तो उनसे बात करता रहता था। बस ये था कि तुम हो, लेकिन ये अपने होने का कैसे बताते हैं कि मैं हूँ, तुम्हारी कल्पना में नहीं, मैं वास्तव में हूँ। जब आप गाढ़ धारणा करेंगे, कल्पना ने कही इसे गाढ़ धारणा, अच्छी धारणा करेंगे, बहुत दृढ़ धारणा करेंगे, तो क्या होगा, फिर आपको अनुभूति भी होगी। क्या हुआ, क्योंकि भगवान तो भगत प्रेम बस सगुन सो हुई, भगवान तो कहीं भी रहते हैं। वैसे आप जानते हैं निराकार रूप में तो हर जगह ही व्याप्त हैं, सगुण साकार रूप में तो प्रेमियों के लिए और दर्शन देते हैं, वो तो बड़े दुर्लभतम दर्शन होते हैं। लेकिन कहीं भगवान को कहीं से आना जाना थोड़े, यहीं से प्रकट हो जाएंगे। तो अब वो उस बालक को लगने लगा कि जो घर से बाहर निकलते ठाकुर जी को साथ लेके, अचानक गायें उनके पीछे भागने लगती। 2-3-3, 4-4 गायों ने घेर लेते, और उस समय उनकी गली में गायें बढ़नी शुरू हो गई, ज़्यादा गायें आने लगी। तो उन्होंने कहा ऐसे एक दो गाय नजर आती थी, 4-4, 5-5, 6-6 गाय। अब उन्होंने कहा कहीं मैं हमारे मंदिर के रास्ते में जाते हुए त्रिवेणी धाम के साइड से जब 4-5, 6-6 गायें दौड़ने लगती है पीछे पीछे, तो वो सोचते पहले ऐसे लगता है कि गाय मारने आ रही है क्या, तो अंदर भय भी लगता है। अब उन्होंने कहा बाइक चलाते, गाड़ी चलाते हुए गायें घेर लेती हूँ, और गाड़ी के चारों तरफ वो गाड़ी में झांक झांक के देखती हुई, वो गाड़ी में चलाते हुए, पैदल चलाते हुए, बाइक पे बैठे हुए भी सब हमेशा क्या सोचते हैं, ठाकुर जी को पहले साथ लेते हैं। कह रहे नोएडा में बड़े बड़े हाईवेज पे गायें 4-4, 5-5 की तादाद में गाड़ी को घेर लिया। और एक बार नोएडा में जहां पे एकदम इतनी अच्छा स्मार्ट सिटी बना हुआ है, वहां पे दूर दूर तक गायों को नामो निशानी, वहां 4-5 गायों ने एकदम चलती गाड़ी को एकदम रोक लिया चारों तरफ से ऐसे, और जाम लग गया पीछे। और एक बार तो तेजी से उनकी गाड़ी के आगे गाय आ गई, और इन लगा गाय को, उन्होंने रोकी गाड़ी, इन लगा गाय को चोट लगी। और जैसे ही चारों तरफ देखा हाईवे पे, किधर भी गाय थी ही नहीं। उन्हें वो गाय कहाँ गई, उन्होंने बोला मैं तो इसी अचंभे में रह गया, गाड़ी को साइड में फिर लगा के फिर दूर दूर तक देखता रहा गाय है कहाँ और कहाँ से। इस तरीके से उन्हें गायों के बहुत अनुभव रहते थे। प्राची जी के निधन के दिन भी गायों की बात रही, उनके हॉस्पिटल के बाहर भी गायें रही। बार बार भगाने पे भी लोगों को लगता था वहां गाय गोबर कर देगी, लोगों को बस इसी बात का भय रहता है। उनके अंतिम संस्कार के समय की बात बताएंगे आपको, पर उनके घर के, लखनऊ वाले घर के बाहर भी गायों का लगभग 7-8-10 गायें रहती थी। लेकिन गोविंद के प्यारे भक्तों को गाय की अनुभूतियां होती है। ब्रिजमंडल में गौ की अनुभूति बहुत होगी, गौ माता की। भगवती गौ माता
श्याम सुंदर को अतिशय प्रेम करती है, तो उनके प्रियतम श्याम सुंदर का कोई दृढ़ भाव करे तो भगवान वहाँ अव्यक्त रूप से रहते हैं। तो इस तरह अनुभूतियाँ हो जाती हैं। साधक इन्हें कोइंसिडेंस समझ के सब चीज़ों को छोड़ और अपना सर्वनाश कर लेता है। साधक सर्वनाश का मतलब ये नहीं कि उसका घर दुकान बिल्डिंग बिगड़ गया। अरे प्रियतम प्राप्त होते होते रह गए। जैसे कोई कहता है ना एक्सीडेंट से बाल बाल बच गया, और कोई अमृत के महासमुद्र को पाने वाला था, बाल बाल रह गया। बहुत बड़ी पोस्ट में लो IAS IPS का सिलेक्शन होने वाला, थोड़े से में ठहर गया। इतना हो जाता तो ऐसा होता। ऐसे वो सोचता है ऐसे ही ठीक। और कभी कभार क्या होता है, साधक इन्हें उसी समय कोइंसिडेंस मानता है कि पता नहीं आगे प्रभु उससे और कितना रूबरू होते हैं। यहाँ बहुत गलती, मैंने अपने जीवन में इतनी गलतियाँ की है इस तरीके की, तो मैं साधकों को कहता हूँ, मैं तो उन लोगों को महामूर्ख और अब इतना भीषण शत्रु मानता हूँ, वो साधक के रूप में भी क्यों ना हो, उन्हें ऐसा घोर शत्रु मानना और दूर भाग जाना। कदाचित संसारी दुसंगी व्यक्ति भी इतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि जब भक्त और साधक बन के और आपके विश्वास को ऐसे कहने वाले कि ये आपका मनोरोग है, ये तो आपका मनोविलास है, ये आपका मनोराज्य है, ऐसी भीषण मूर्खता करने वाले उन साधकों का संग करना ही नहीं चाहिए। मैं तो कभी नहीं कहता अमुक संप्रदाय का संग मत करो, इनका मत करो, इनका मत करो, उनका मत करो जो आपके प्रभु से आपको दूर करते, बिल्कुल मत करो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। मैं तो आपको एक बात कहता हूँ, गुरुजनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पर शास्त्र भी एक जगह छूट दे देगा। भगवान से विमुख करने वाले गुरुजन, बताओ वो गुरु होते हैं? वो तो प्रकाश से अंधकार में ले जाएंगे गुरु, वो जो अंधकार से प्रकाश की तरफ आपको प्रेरित करें, वो होते हैं गुरु। तो बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनिथन, गुरुदेव को छोड़ दिया था बलि ने, भगवान से विमुख कर रहे थे ना। ऐसे में अगर गुरुजन भी ये कहते हूं भगवत भजन के प्रति आपको उदासीन करते हूं, ऐसे में वो गुरुदेव की भी अवज्ञा हो जाए तो आपको दोष लगेगा नहीं। और कई कदाचित सर्वथा ही गुरु के नाम पे ऐसे मिल गए हो जो आपको यही कह दे रामकृष्ण ही कुछ नहीं है, शास्त्र ही कुछ नहीं है, ऐसी ही बातें भैया मिल रही है, हम तब बोल रहे हैं। तो हम गुरु संबोधन भी नहीं स्वीकार करेंगे कि वास्तव में वो गुरु है क्या, हमें विचार करना ही चाहिए। लेकिन श्रद्धा को तोड़ने वाले भगवत भक्तों का, जिनको आप भगवत भक्त कहते हैं, हम तो सत्संग में जा रहे हैं, अरे आपके भावों का खंडन ही कर दिया जिसका निर्माण होना था। कई लोग मिलते हैं ऐसी बातें बोलते हैं, लोग जो पत्थर की मूर्ति में लोगों को, जो हृदय में बैठे भगवान उनको छुड़वा के माता पिता भगवान है, ये सब चीज़ें कहते हैं। अरे हम सब बातों का हमें उत्तर अच्छे से ज्ञात है। मैं उधर से ही निकल के आया हूँ जहाँ मूर्ति पूजा को ढोंग ढकोसला कहते थे। मैंने बहुत अच्छा उनके प्रति एकदम अच्छा सुंदर मेरा भाव था, पर सब समझ में आ गया कि भगवान वस्तुतः क्या है। भगवान कोई वस्तु नहीं है। हाँ, वो न काठ है न पाषाण कुछ है, वो तो आपके दृढ़ भाव है, आपका दृढ़ विश्वास है। जब आप पाषाण के अंदर में भी कहते हो तो प्रभु फिर अपना मंगलमय स्वरूप उसी पाषाण को, जिसको आप कदाचित पाषाण के रूप में समझते हो, वो तो स्वयं प्रभु निकलेंगे। देखना आप, यही होगा। तो ऐसी बात है। तो प्राची जी के जीवन में भी ऐसी कई अनुभूतियाँ हुई। तो साधक क्या सोचता है, ऐसी अनुभूतियाँ तो होती है, पर वो कोइंसिडेंस समझता है, वो दुसंग से समझ लेता है, किसी कहने से मान लेता है। और क्या कहते हैं, जहाँ तक है गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानिए। भाई भैया हमें सब पता है ये, ठीक है। इसलिए मैं तो कभी कभार बहुत ज़्यादा सत्संग से भी घबराने लगा हूँ। अच्छे उन महात्माओं को आप सुनिए, जिन महात्माओं से प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम भगवदीय सनातन वैदिक धर्म की उपासनाएं जो आप कर रहे हैं, प्रेम उपासना कर रहे हैं, उन महात्माओं को आप देख लीजिए जिनके प्रति आपके भाव, जो आपके भावों को पुष्ट करते हो प्रभु की तरफ। खूब सुनिए, खूब सुनिए। लेकिन अभी आप ये सुनने लगे, खूब अच्छे सुन लिया, फिर ब्रह्म कुमारी को भी सुनने लगे, फिर आपने से फिर उधर सुनने लगे। इससे ना आपको या तो फिर आप में विवेक हो कि आप कहीं से भी सुने, पर अपनी जो आपके हित की, अपने विषय की बातें निकाल सकें तो बिल्कुल सुनिए। हम सुनने को कभी मना ही नहीं करते, हम कहते हैं ऐसा तो चल ही नहीं सकते, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। तो इसी तरीके से उन प्राची जी को कई अनुभूतियाँ हुई। एक बार तो प्राची जी बंद कक्ष में बैठी थी, जब घर वालों ने खोला तो
उनके कक्ष में उनके गोद में मोर था। वो तो घर वाले, उनकी माताजी तो इतना नाराज़ हो गई, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, शायद मना है मोर को पकड़ना इस तरीके से, तो उन्होंने बोला कि इसको तुम तो हमें और एक कंट्रोवर्सी का और वो बनाओगी। तो ये बेटे थोड़ा घर वाले घबरा गए थे। फिर उस मोर को छत पे छुड़वाया और एक बार प्राची जी की छत पे, भरी छत पे मोर ही मोर थे। मतलब ऐसा लगता था कि उस क्षेत्र के सारे मोर उनकी छत पे आ गए थे। ये कितनी बड़ी बात है। प्राची इंसानों में और मनुष्यों में कितना कम बैठती थी, लेकिन उन मोरों के बीच में सहज खड़ी थी और मोरों ने चारों तरफ से घेर रखा था। इतने मोर, और कोई भी मोर एकदम निरापद समझते थे उसके मान लो उसके होने को, और एकदम निशंक मोर वहां विचरण कर रहे थे। छत भरी पड़ी थी। क्योंकि हम इस बात में ज़्यादा बताएंगे तो उधर के आसपास के क्षेत्र के वाले लोगों को काफ़ी ज्ञात है, इसलिए हम बहुत फूक फूक के ये बात बता रहे, थोड़ा थोड़ा संकेत देखें, क्योंकि उनके इर्द गिर्द में सभी लोगों को ये बात पता है। वहाँ पे इस तरह की कई घटनाएं साधकों के साथ होती है। हम समझेंगे तो और हमें बहुत गहरे में समझ में आ जाएगी, क्योंकि मोर पक्षधारी ठाकुर जिनके साथ सदा अव्यक्त रूप से रहते हो, वो मोर चाहे दिव्य जगत के नहीं हो, प्राकृत जगत के हों, पर है तो उन्हीं मोरों के, उनका मोरों का कोई दिव्य स्वरूप होगा ऐसा। तो कितने मोर यहाँ प्राप्त होंगे, कितने मोर मिल गए। जैसे इनके साथ उनके पास गौएँ आ जाती थी, इस तरीके से प्राची जी के पास मोर आते थे। बताइए, तो ऐसे कई घटनाएं हुई ठाकुर जी ने। और प्राची जी उस समय घर जाती हैं। जब भगवती यशोदा रानी उन्हें घर भिजवाती है तो प्राची जी के मन में एक कसक थी कि दर्शन तो किया, उन्होंने मेरे भाव का रक्षण तो किया, लेकिन मेरी कोई वार्ता नहीं हुई। कहाँ से प्रारंभ करूं, उनसे कहाँ से क्षमा मांगूं, क्या कहूं। कुछ कहने को ही, और मुख कहना चाहता है लेकिन कदाचित वाणी ठहर जाती है, कोई रोक सा देता है। और अब प्राची जी की जो आगे की अनुभूति हम सुनाने वाले हैं वह स्वतः वो होगी वहाँ से जब प्रियाजू ने, श्री राधा रानी ने संदेशा भेज के और प्राची जी को अपने नित्य कुंजों में बुलाया। यहाँ श्री जी का प्राची जी को प्रथम साक्षात्कार उस राज्य में होता है। जैसे पूज्य बाबा को बहुत समय तक और दर्शन नहीं हुए थे राधा रानी को, राधा रानी के, ऐसे कृपामयी किशोरी ने प्राची जी पे कैसे कृपा की और किस तरीके से श्याम सुंदर के लिए कैसे उनको और तत्सुखे सुखित्वम का पाठ कैसे पढ़ाया, ये आगे हम सुनने वाले हैं। कौन राधा रानी की सूचना लेके उस ब्रज गोपिका के पास आएंगी, तो राधा रानी की दूतियाँ आएंगी, तो उनके विषय में हम बताएंगे कल। और बड़ा विशेष सब अब जो आगे है उसमें विशेषता और प्रमुखता किशोरी जी की रहने वाली है। तो अब जो आगे का चरित्र है तद अनुरूप हम सुनेंगे। फिर प्राची जी के भगवत धाम गमन का सुनेंगे, उनकी कुछ लीला अनुभूतियाँ कहने के बाद। जय जय श्री राधे लाडली लाल की जय।